हेलो, वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू इन आवर चैनल क्रैक बोर्ड। तो मैं इरफान आप सबका हमारे चैनल क्रैक बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 9th का हम लोग पोलिनोमियल्स कर रहे हैं और आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने चार लेक्चर कर लिया है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम देखा था और उसके बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस किया था। आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे और घर पे जाके प्रैक्टिस किए होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आज जो है पोलिनोमियल्स का लास्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में इंटर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। प्रीवियस क्लासेस में या जूनियर क्लासेस में आप लोग बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े भी होंगे कुछ जो पहले, तो उसको पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से। तो आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है, तो जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फेमस है, सबको पता होता है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, जो सेकेंड आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2, वो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy आता है और यहाँ पे माइनस 2xy आता है, बस इतना ही का डिफरेंस होता है, बाकी सारा टर्म सेम रहता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो आइडेंटिटी अभी मैं बता रहा हूँ बाइनोमियल टर्म्स का है। देखो दो टर्म्स है ना, x प्लस वाई, तो बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने तोड़ा तो ये ट्राइनोमियल में चेंज हो गया। ठीक है, 3 टर्म वाले में हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आइडेंटिटी थर्ड है हमारा, थर्ड आइडेंटिटी वो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये भी सब लोग जानते होंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आइडेंटिटी फोर्थ है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये याद रखा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले पे, इस आइडेंटिटी पे रखने पे आंसर इजीली लाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो आइडेंटिटी है आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, पहले देखे होंगे, या नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। ये सारे आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से सारे आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे कि कैसे आता है ये आइडेंटिटी। पहले भी आप लोग जानते भी होंगे, तो फिर भी एक बार हम रिकैप करा देते हैं आपको। तो जो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि 2 बार x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें हम सॉल्व करेंगे पोलिनोमियल्स को। अलजेब्रिक इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म्स x प्लस वाई को, प्लस फिर उसके बाद प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से। ये करते हैं। उसके बाद x का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और x का मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे होगा, x का मल्टीप्लिकेशन एक बार इससे होगा। जैसे x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म से एक बार हुआ, फिर y का हुआ, उसी तरीके से इसका भी होगा, फिर इसका भी होगा वैसे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को y से करेंगे तो xy आएगा, है ना। उसके बाद सेम ये वाला, इसको इससे और फिर इसको इससे, तो y को x से करेंगे तो yx आएगा, प्लस y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। तो यहाँ देखो xy प्लस xy, ये दोनों xy ये तो 2xy हो गया। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो आ गया भाई जो मेरा आइडेंटिटी है। उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड क्या है मेरा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सेम वही करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से। इस बार देखो माइनस वाई है तो माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से। ये ध्यान रखना है आपको, साइन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर माइनस वाई को x से करेंगे तो माइनस ऑफ वाई एक्स आएगा, है कि नहीं, वाई एक्स। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y को y से करेंगे तो वाई स्क्वायर। तो देखो ये माइनस एक्स वाई तो माइनस 2xy हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारा आइडेंटिटी है, थर्ड है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सेम वही काम करेंगे, x को x माइनस वाई से प्लस y को x माइनस वाई से करेंगे, तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ प्लस वाई है x है तो यहाँ प्लस वाई एक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस
माइनस हो जाएगा और y का y से मल्टीप्लिकेशन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो फोर्थ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ध्यान से देखो, x को करेंगे x प्लस बी से, फिर प्लस a को करेंगे x प्लस बी से, तो क्या होगा x को x से तो एक्स स्क्वायर, x को b से तो प्लस बी एक्स, a को x से तो प्लस ए एक्स, a को b से तो प्लस ए बी। यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान दोगे तो x दोनों में है तो x को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन लोगे तो यहाँ b बचेगा, यहाँ a प्लस ए बचेगा, तो इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं और प्लस ए बी। तो इस तरीके से ये जो सारे आइडेंटिटी है ये मैंने प्रूफ भी कर दिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया बेसिकली, और ये आपको पहले से पता है। अब हम लोग कुछ इसके बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो हमारा चारवा आइडेंटिटी है इस पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि रिकैप हो जाए जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस कर, ठीक है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। तो क्या है ये x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, यानी कि x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो बाय द आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला ये टर्म है, ये तो सेकेंड टर्म है, तो पहले का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकेंड क्या है 3 है ना टर्म, यहाँ y क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 2xy लिखना है तो 2 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है x है, इंटू वाई, वाई क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 हो गया। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स, तो 6x, तो ये हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ऐसे ही माइनस वाला रहता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये देखो x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, इसको ये वाला क्वेश्चन जो है सेकेंड x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, तो मैंने क्या बताया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो a अगर हम कंपेयर करें उस इक्वेशन से तो a के प्लेस पे 3 लिख सकते हैं, a 3 होगा ना, देखो 3, और b के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं -2 लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है क्योंकि प्लस है वहां पे, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ b के प्लेस पे क्या लिखेंगे -2। ठीक है, अब वैसे ही उसको कर लो, एक्सपेंड करो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा प्लस वहां क्या है a प्लस बी, तो a यहाँ पे क्या है 3 प्लस b यहाँ पे क्या है -2 है, तो a प्लस -2 करेंगे और इसके साथ एक x वाला टर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस a इंटू बी, a क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई b क्या है -2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स करोगे तो x ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये देखो 3 इंटू -2 तो -6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड क्या है कि इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, तो हम पहले उसको, और ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5, हम इसको क्या लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। अब देखो एक और काम हम कर सकते हैं कि क्योंकि स्क्वायर दोनों तरफ, एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे 7th में कि अगर एक्सपोनेंट में ऊपर नीचे इक्वल है, यहाँ पे पावर सेम है, तो हम उसको सेम कर देते हैं, तो यानी कि 5a डिवाइडेड बाई 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 4a डिवाइडेड बाई 3b का स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया कि नहीं आया। देखो मतलब जो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखो इसको हम मान लो x मानते हैं,
इस पूरे को x मानते हैं कि अगर हम बोलें कि x इज इक्वल टू 5a डिवाइडेड बाई 2b है, x इज इक्वल टू, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। और y अगर हम माने इसको कि 4a डिवाइडेड बाई 3b, ये क्या है, y है, तो ये पूरा y हो गया। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई, x क्या है 5a डिवाइडेड बाई 2b, x प्लस वाई, y क्या है 4a डिवाइडेड बाई 3b इंटू x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब क्या होगा कि x हो गया 5a बाई 2b माइनस y क्या होगा 4a डिवाइडेड बाई 3b। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2b इंटू 3b तो कितना हो जाएगा 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2b है और यहाँ 6b स्क्वायर है, तो 3 2 3 जा 6 और एक b भी आएगा, तो 3b, और 3b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a इंटू बी, तो 15ab हो जाएगा प्लस, ये देखो 3 इंटू 2 तो 2 बार में जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और b भी आएगा। अब 2b को मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, तो 2 4 जा 8 और a इंटू बी, ये आ गया। वैसे ही यहाँ भी वैसे ही होगा, ये 2 इंटू 3 तो 6b स्क्वायर, 2 इंटू 3 टाइम्स 3 5 जा 15, तो 15ab माइनस 3 इंटू 2 2 5 सेम वही होगा, तो 8ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15ab प्लस 8ab क्या होगा 23ab होगा, और डिवाइडेड बाई 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 15ab माइनस 8ab तो कितना हो जाएगा 7ab, और यहाँ क्या है 6b स्क्वायर। अब देखो एक ऊपर भी है और नीचे 2b है, तो एक b हट गया, मतलब एक b स्क्वायर है ना, तो एक हट गया तो एक बचा, तो b बचेगा, इधर भी b है इधर भी b है, तो 23 इंटू 7 कितना होगा 161, और a इंटू ए तो a स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 तो कितना होगा 36, और b इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया मेरा आंसर 161a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड 106 इंटू 105 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, बिना एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन के ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 106 मल्टीप्लाइड बाई 105, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट के अगर बंद कर दिए तो यहाँ पे बीच में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, क्या ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में आया कि नहीं आया, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है 6 और b इज इक्वल्स टू क्या है 5 और x इज इक्वल्स टू क्या है 100, सेम इस वाले आइडेंटिटी पे आ गया। तो इस आइडेंटिटी का आइडेंटिटी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है, तो बस इसमें रख देना है एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। यूजिंग दिस आइडेंटिटी लिखना है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए यहाँ पे क्या है 6 और बी क्या है 5, तो ए प्लस बी 6 प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 तो यहाँ 100 लिखेंगे, प्लस ए बी यानी कि 6 इंटू 5 तो 6 5 जो 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, इतना हो जाएगा प्लस 6 5 11 और 11 इंटू 100 1100 प्लस 30। अब इसको ऐड कर दो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए था, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा मेन है ना उसको देखेंगे, जो आपको बेसिकली 9th में जो मेन पढ़ना है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने 4 आइडेंटिटी देखा, बंद कर दीजिए पाए, 4 आइडेंटिटी देखा, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिटी नंबर 5th देखते हैं। 5th आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो 5th जो मेरा आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का क्यूब। अब क्यूब पे आ रहे हैं हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल की बात हो रही है, तो यानी कि क्यूब वाला फॉर्म आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको याद रखना है,
कर देना है इसको, आपको हमेशा याद होना चाहिए, आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। ये x प्लस वाई का क्यू इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसी तरीके से जो मेरा आइडेंटिटी 6 है वो है x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो कुछ नहीं करना है, प्लस के प्लेस से माइनस, बाकी सारा सेम रहेगा, एक्स क्यू माइनस माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है आइडेंटिटी नंबर 7, और वो क्या है, नेक्स्ट है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये होता है मेरा नेक्स्ट जो आइडेंटिटी नंबर 7 है। और जो मेरा आइडेंटिटी नंबर 8 है वो क्या है, वो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना पहले अच्छे से छापो। देखो जैसे पहला मेरा जो आइडेंटिटी है वो क्या है, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या होगा कि हम x प्लस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब यही होगा ना, 3 बार मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, इन दोनों को फिर एक और बच जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई कर देंगे, समझ रहे हो। तो इसका तो तुमको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको पूरे टर्म से, एक्स स्क्वायर को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, 2xy को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करो और वाई स्क्वायर को इस पूरे टर्म से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो है मेरा आइडेंटिटी आ जाएगा। कर दूं क्या, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो ना एक्स प्लस वाई से, प्लस 2xy को मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई से, प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई से। तो देखो जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी कि एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस 2xy इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इतना हुआ। अब देखो 2xy को y से करेंगे तो क्या आएगा, 2xy स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स तो वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखो पहले अलग अलग रखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो कुछ गलत कर रहा हूँ, एक्स वाई इंटू दिस 2xy इंटू दिस वाई स्क्वायर इंटू दिस, बिल्कुल सही है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई और ये देखो एक्स स्क्वायर वाई तो 2x स्क्वायर वाई और 1x स्क्वायर तो प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर तो ये भी कितना हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हो, देखो x भी है इसमें भी x है तो एक x को कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एक y है इसमें भी एक y है तो एक y भी कॉमन आ जाएगा। तो जब x को 3 को कॉमन ले लिया, x को ले लिया, y को ले लिया तो इसमें क्या बचा, x बचा तो x हो जाएगा और इसमें क्या बचा तो y बचा तो ये हो गया, ये हो गया प्रूफ। वैसे ही तुम अगला जो आइडेंटिटी है मेरा x माइनस वाई का क्यूब उसको भी कर सकते हो, सेम मेथड यही होगा उसको भी। तो प्रूफ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो और कुछ आइडेंटिटी, एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, 2 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी उसको आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली तो वो हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। पहला आइडेंटिटी क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू होता है, देखो याद कैसे रखना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बस ये फ़र्क होता है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इतना फ़र्क होगा।
सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसमें देखो यहाँ पे माइनस हो जाता है एक्स माइनस वाई और इनटू ये होता है पूरा प्लस में। तो कैसे याद रखना है कि ये वाला प्लस का जब रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, ये जब माइनस करेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और इसमें प्लस वाले में माइनस हो जाता है और माइनस वाले में प्लस हो जाता है। बाकी ऐसे याद रख लेना है। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे हो गया, तो इसको तुम प्रूफ कर सकते हो। इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो करते हैं। एक्स को जब करेंगे एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स को जब माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा। एक्स को जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही वाई को करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर आएगा। वैसे ही प्लस वाई को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही प्लस वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो सारे आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ। और अब इन आइडेंटिटी एक और आइडेंटिटी है जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, उसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जो मैंने लास्ट वाला आइडेंटिटी आपको लिखवाया था उसको थोड़ा अच्छे से देखो, सब लोग नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, बोला आइडेंटिटी क्या था, याद करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस। इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इफ सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है ना कि कोई इक्वेशन दिया हो, मान लो कोई भी इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल हो, उस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो, तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए, तो क्या होगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा तो क्या ये 0 होगा? x प्लस वाई प्लस जेड 0 होने का मतलब क्या है कि ये वाला टर्म 0, तो जब 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो जब भी ये 0 होगा तो मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? पक्का होगा, क्योंकि ये 0, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो ये पूरा 0, जब ये पूरा 0 तो दिस बराबर दिस। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz होगा, कब होगा? कंडीशन होना चाहिए कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, तो ये लिख लो। ठीक है, जब ये कंडीशन होगा ना तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये पूरा छाप लो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से छापो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, मैंने क्वेश्चन सारा लिख दिया। अब एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये सारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी अभी मैंने पढ़ाया है आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं कर लेता हूँ पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसको एक्सपैंड करना है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको याद आएगा, क्या याद आएगा कि ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है कि नहीं है? यानी कि अगर हम बोले कि x को अगर हम 3a मान लेते हैं, y को अगर हम 4b मान लेते हैं और z को अगर हम 5c मान लेते हैं, तो उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। और हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक एक बार अल्टरनेट मल्टीप्लाई करो, एक बार x को y से तो x y, y को z से तो yz, फिर z को x से तो zx। तो ये सर्कल है, ये घूमेगा। तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 3a रखेंगे। ठीक है, प्लस y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 4b रखेंगे, प्लस z के प्लेस पे क्या रखेंगे? 5c, इसका होल स्क्वायर।
अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है मेरा 3a है, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्या है 4b है, तो 4b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड क्या है 5c, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3a इंटू वाई क्या है 4b, करो ना, फिर 2yj, तो 2 इंटू वाई, वाई क्या है 4b और जेड क्या है 5c प्लस 2zx, जेड क्या है 5c और x क्या है 3 है। तो ये पूरा आपको सॉल्व करना है। तो ये 3 कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4 4 16 b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 3 6 6 4 24, तो प्लस 24 a इंटू बी, तो ए बी हो जाएगा प्लस 2 चौका 8 45 यानी कि 40 b इंटू सी, तो बी सी प्लस 2 5 10 10 3 30 और c इंटू ए, तो ए सी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकेंड देखो एक्सपेंड, सेम क्वेश्चन, इस बार देखो, इस बार x हम क्या मानेंगे 4a, यहां ध्यान देना है कि हम y को क्या मानेंगे, y को यहाँ पे 2b मानोगे क्या, 2b कभी नहीं मानेंगे, ये -2b है, ये 2b नहीं है, तो यहाँ क्या होगा -2b और z को z -3c हो जाएगा, तो -3c। तो इसमें साइन का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना, अगर साइन गड़बड़ होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो पहला क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का क्या करेंगे -2b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर में क्या आएगा -3c का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4a, तो 4a इंटू y कितना है भाई साहब -2b, तो -2b लिखेंगे इंटू नहीं प्लस 2xy हो गया प्लस 2yz, तो y कितना है -2b और z कितना है -3c प्लस 2zx, तो z कितना है -3c और x कितना है प्लस 4a। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16a स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो आएगा ही, तो 2 2 4, तो प्लस 4b स्क्वायर, वैसे ही प्लस -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस, और इसमें एक साइन है जो माइनस में है, यानी कि मेरा रिजल्ट माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 4 8 8 2 16 और मल्टीप्लाई करो a को b से, तो a b हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा प्लस आएगा। और 2 2 4 4 3 12 और b को c से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12bc हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस आना तय है, और 2 3 6 6 4 24 एंड द c इंटू ए यानी कि ac। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई जेड प्लस 4xz। तो इसको ध्यान से देखो, पहली बात यहाँ पे 4 है तो ये 2 का कुछ स्क्वायर होगा, तो हम क्या यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखो 2x का होल स्क्वायर, 2 2 4 और x का स्क्वायर, x कर देखो सही बात है 2x का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस वाई स्क्वायर है तो हम प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे और ये प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ माइनस आ गया तो आपको तोड़ना है, क्योंकि क्या होता है ना कि तुम ये देखकर तुमको यही लगेगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx का फॉर्म है, ये फॉर्म है, तो 2 इंटू समथिंग करोगे तो ये 4xy आना चाहिए, तो 2 इंटू क्या करोगे 2 करोगे। तुम देख रहे हो कि y और z अकेला है तो y और z में तो मल्टीप्लीकेशन होगा ही नहीं, 2x है तो x के पहले 2 है तो यहाँ 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो x आएगा, तो 2 2 4x हो गया और यहाँ पे y होगा, तो 2x इंटू y ये हो गया, समझ रहे हो। अब देखो प्लस 2xy होता है ना, प्लस 2xy होता है, जबकि यहाँ माइनस 2xy है, तो इसको प्लस करेंगे तो
तो कहीं ना कहीं इधर माइनस करना पड़ेगा, तब तो रिजल्ट माइनस आएगा। तो मान लो हम माइनस वाई भी कर सकते हैं, या हम मान लो माइनस 2x भी कर सकते हैं, कुछ भी नेगेटिव तो कुछ भी। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा जो मेरा टर्म है वो नेगेटिव है। यहाँ क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर ही नहीं है ना कि यहाँ पे प्लस देंगे तो कौन सा नेगेटिव होगा, ये वाला टर्म होगा या ये वाला टर्म होगा, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं, आगे फर्दर चलेंगे। यहाँ पे क्या है, -2yz, -2yz। देखो अब एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस होता है, +2yz होता है। तो यहाँ पे y या तो नेगेटिव होगा या z नेगेटिव होगा, या तो y होगा या z होगा, ठीक है, एक कुछ नेगेटिव होना जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी भी क्लियर नहीं है, फिर आगे बढ़ो। +4xz, तो +2 इंटू 2x तो फिक्स है, इंटू z। यहाँ देखो +2zx, यहाँ पे ये पता चल गया कि दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं होगा, या तो दोनों नेगेटिव होगा या दोनों में से कोई नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, जबकि प्लस है। इसलिए हमें पता चला कि y क्या है, नेगेटिव है। तो y को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे -y देंगे। तो जब ये -y हो जाएगा तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वैसे ही यहाँ भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ प्लस लिखो, y को क्या करो, माइनस से। तो यानी कि यहाँ पे y क्या हो गया, -y हो गया। समझ पा रहे हो? देखो अब सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या लिखेंगे, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2x, प्लस y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -y, तो -y, और z के प्लेस पे क्या लिखेंगे, +z, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये हो गया। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन है 3a + 4b का क्यूब। तो इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, x के प्लेस पे क्या लिखोगे, 3a, और y के प्लेस पे क्या लिखोगे, 4b, और फॉर्मूला लगाओगे क्या, x + y का क्यूब। x + y का क्यूब होता है x³ + y³ + 3xy × x + y। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3a, तो इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस y³ तो y का क्यूब यानी कि 4b का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × xy, तो x क्या है, 3a है, और y क्या है, 4b है, तो इंटू x + y यानी कि 3a + 4b। ये हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब 27, a का क्यूब तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 और 4 64, और b का क्यूब तो b क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, a इंटू बी यानी कि ए बी मल्टीप्लाई बाई 3a + 4b। चलो ये हो गया 27a³ + 64b³ प्लस 36ab इंटू 3a करोगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 36 3 जा कितना होता है, 108, और ab को a से करोगे तो a² b हो जाएगा, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 4 जा कितना होता है, 144, ठीक है, और ए बी को बी से करोगे तो a × b², तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये पूरा आपने एक्सपेंड कर दिया इसको। वैसे ही इसको करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे 5p रखोगे, और y के प्लेस पे क्या रखोगे, -3q रखोगे, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे x - y का, या y के प्लेस पे 3q ही रखो और फॉर्मूला लगाओ x - y का क्यूब का, तो x - y का क्यूब का फॉर्मूला लगा दोगे। तो देखो x - y का क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3xy इंटू x - y होता है कि नहीं होता है। तो x के प्लेस पे 5p रखोगे तो ये हो जाएगा 5p का क्यूब, यानी कि हम किसका निकाल रहे हैं, 5p - 3q का क्यूब। तो देखो x के प्लेस पे 5p रखोगे और y के प्लेस पे 3q रखोगे, इतना हो जाएगा -y³ यानी कि 3q का क्यूब, -3 इंटू x क्या है 5p, इंटू y क्या है 3q, इंटू x - y 5p - 3q। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, खुद से सॉल्व कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 शायद। फैक्टराइज 8x³ + 27y³ 8x³ +
27y क्यूब प्लस 36x² y प्लस 54xy। तो इसको फैक्टराइज करना है, चलो करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसको फैक्टराइज करते हैं। चलो तो देखो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। और इसको देखो 3 का ये क्यूब है तो 3 इंटू वाई का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। प्लस अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कॉमन निकालो। तो यहां ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरीके का, यानी कि यहां से x प्लस वाई तो कॉमन आएगा ही आएगा। देखो यहां से अगर हम एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा और y बचेगा। x के साथ इधर क्या है 2, तो इधर भी 2 लगा दो, लगा दिया। इधर एक y के साथ क्या है 3, तो इधर 3 लगा दो, लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे क्योंकि मुझे x² y ये वाला टर्म लाना है, देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² और y को तो x² y ये वाला आ रहा है। यहाँ कुछ ऐसा करें कि यहाँ 36 आ जाए, तो यहाँ पे 18 कर देंगे। देखो 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, तो इस तरीके से हम कॉमन निकालना सीखेंगे। तो क्या ये x³ प्लस y³ प्लस 3xy, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आया कि नहीं आया, देखो आया। जहां पे x क्या है 2x है, कंपेयर करेंगे तो x क्या है 2x है, y क्या है 3y है। और देखो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स यानी कि 2x इंटू वाई यानी कि 3y, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18, देखो इस फॉर्म में। यानी कि हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं x प्लस वाई का क्यूब, और जहां पे x मेरा 2x है और y मेरा 3y है, तो इसका क्यूब, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को भी देखो, लास्ट क्वेश्चन को बस प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz, ठीक। इसको सॉल्व करना है, फिर से वही काम करो, 2x का क्यूब हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस y तो खुद क्यूब है, प्लस z का क्यूब क्या करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि 3 क्या है तो 3z का क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे खेल गड़बड़ होगा, यहाँ पे क्या है कि माइनस है, x प्लस वाई का क्यूब करोगे तो प्लस आएगा, प्लस 3x इंटू एक्स प्लस वाई, वो फिक्स है। यानी कि यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये x प्लस वाई का क्यूब तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस वाला याद करेंगे कि x माइनस वाई का क्यूब क्या होता था, याद है x माइनस वाई का क्यूब क्या होता था, x³ माइनस y³, x माइनस वाई का क्यूब क्या होता था, हाँ x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता था। यानी ये देखो नहीं सॉरी, ये इस फॉर्मूले पे नहीं होगा, इस फॉर्मूले पे नहीं होगा, सॉरी हो गया, ठीक है। ये कुछ और है, ये कुछ और है। तुम देखो क्या है ये, तुमको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद करो। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। याद आया, मैंने गलत कर दिया था, ये वाला फॉर्मूला याद करो। देखो ये उसी पे तो शूट कर रहा है, ये x³ है प्लस y³ है प्लस z³ है और माइनस समथिंग है, यानी कि माइनस 3 टाइम समथिंग होना चाहिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x, तो 3 2 जा 6x आ गया, और 3 चाहिए तो 3z आ जाएगा यहाँ से, और ये y भी मल्टीप्लाई होगा तो y को भी मल्टीप्लाई कर दो, और 3। देखो अब ये शूट हो गया कि नहीं, शूट हुआ,
3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ऊपर वाला आ गया। तो ये पूरा इस फॉर्मूले पे सूट कर रहा है कि नहीं? तो इस फॉर्मूले का वैल्यू रख दो, यानी कि मुझे क्या रखना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x यहाँ पे क्या है 2x है, और y यहाँ पे क्या है y है, और यहाँ पे z क्या है 3z है। तो क्या है 3z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, यानी कि 2x का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, वाई स्क्वायर लिखना है, तो प्लस वाई स्क्वायर, वाई तो वाई ही है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जेड स्क्वायर लिखना है, तो प्लस जेड, जेड कितना है 3z, तो मुझे 3z का स्क्वायर लिखना है। उसके बाद देखो माइनस x इंटू वाई, एक्स क्या है 2x है, y क्या है y तो y ही है, और फिर उसके बाद माइनस वाई जेड, y क्या है y तो y है, और z क्या है 3z है, लिख सकते हो। माइनस जेड एक्स, जेड क्या है मेरा 3z है, और x क्या है मेरा 2x है। सारा कुछ मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, देखो देखो देखो, मेरा वैल्यू क्या आएगा देखो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर आ जाएगा माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 ये 2x है ना, तो 3 2 जा 6 z, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा ना ये आंसर। तो इसको ऐसे ही हमको फैक्टराइज करना था, इस फॉर्म में मैंने ला दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस किया। अगले जो हमारा जो लेक्चर होगा, तो इस तरीके से हमारा पोलिनोमियल्स आज खत्म होता है, एंड होता है, आपका सारा मैंने करा दिया है। अब बाकी है एनसीईआरटी के सारा एक्सरसाइजेस। तो अगले अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको हर एक्सरसाइज का मैंने स्टार्ट करूंगा पहले एक्सरसाइज से, ठीक है। पहला एक्सरसाइज से सॉल्व करते हुए सारे एक्सरसाइज को मैं हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो उसका सारा आपको तो आपको क्या करना है, हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद से करना है। उसके बाद आप वीडियो फिर से आके दोबारा देखना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, या देखना कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने साथ दिया। और फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम आएंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप अच्छे से रहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर हिट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।